हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन जो कि क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पहले समझ लेते कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो कंपाउंड विच आर मेड अप ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं नोन एज दी हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन मतलब जहां पे कार्बन की सिर्फ ओपन चेन होती है, एक तो स्ट्रेट हो सकती है या फिर ब्रांच हो सकते हैं। और क्लोज चेन मतलब जहां पे कार्बन ये रिंग फॉर्म करता है, नोन एज दी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जहां पे कार्बन एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब एक तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन एटम डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं नोन एज अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसे भी हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड। याद रखना, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन डिवाइड इनटू टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक मतलब जहां पे कार्बन की क्लोज रिंग होती है, और एरोमेटिक मतलब जहां पे कार्बन की क्लोज रिंग होते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि एलिसाइक्लिक में एक तो सिंगल हो सकती है, डबल हो सकती है या फिर ट्रिपल, लेकिन एरोमेटिक में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एलिसाइक्लिक में सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कोई भी बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि क्लोज रिंग होती है कार्बन की, लेकिन उसमें अल्टरनेट क्या होते हैं, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब याद रखना बच्चों, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है नोन एज दी अल्केन, जहां पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा नोन एज दी अल्किन, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम कहते हैं अल्काइन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन समझ में आया, जहां पे ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसके दो टाइप्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन के दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लोज चेन मतलब जहां पे कार्बन की क्लोज रिंग होती है, उसके दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब जहां पे कार्बन की क्लोज रिंग होगी, लेकिन एक तो सिंगल हो सकती है, डबल बॉन्ड हो सकती है या फिर ट्रिपल। एरोमेटिक भी क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, लेकिन वहां पे क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है नोन एज दी अल्केन, डबल बॉन्ड है नोन एज दी अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो नोन एज दी अल्काइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अल्केन्स। अल्केन्स अभी हमने देखा था, अल्केन्स क्या होता है, अल्केन्स आर दी सैचुरेटेड अनहाइड्रोकार्बन, जो कि किससे बने होते हैं, कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड से। थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय दी अल्केन्स। अल्केन्स आर दी सैचुरेटेड एलिफैटिक, एलिफैटिक मीन्स होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, विच कंटेन कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स मतलब क्या होते हैं, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n plus 2. N is the number of atom which are starting from 1, 2, 3, 4 and so on. ठीक है, अब अल्केन्स आल्सो नोन एज द पैराफिन्स। अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरा मतलब लेस एंड अफिन्स मतलब रिएक्टिव, जो सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं नोन एज द अल्केन्स। ठीक है,
अब हम उसके कंपाउंड देखेंगे। अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो हमें सबसे पहले कंपाउंड मिलेगा CH4। n इक्वल टू 2 पुट अप करते हैं, सेकेंड कंपाउंड मिला C2H6। n इक्वल टू 3 पुट अप करेंगे C3H8। n इक्वल टू 4 पुट अप किया C4H10। n इक्वल टू 5 पुट अप किया C5H12। देन n इक्वल टू 6 पुट अप करेंगे तो नेक्स्ट हमें कंपाउंड मिलेगा C6H14। n इक्वल टू 7 पुट अप करेंगे C7H16। n इक्वल टू 8 पुट अप करेंगे C8H18। n इक्वल टू 9 पुट अप किया C9H20। n इक्वल टू 10 पुट अप किया देन C10H22। ठीक है, तो जितने हम वैल्यू पुट अप करेंगे उतने हमें एल्केन के कंपाउंड मिलेंगे। और जहाँ पे एक कार्बन होता है हमेशा हम वहाँ पे प्रीफिक्स यूज करेंगे मिथ। जहाँ पे 2 कार्बन होंगे वहाँ पे प्रीफिक्स यूज होगा इथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए होता है हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए होता है टेक। ठीक है, ये याद रखना। कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिंगल एक कार्बन एटम होता है तो वहां पे हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए प्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डिक। और ये जो कंपाउंड है हमने किससे बनाया है? एल्केन के जनरल फॉर्मूले से बनाया, इसलिए हम यहाँ पे सफिक्स यूज करेंगे एनी। दैट्स व्हाई CH4 नोन एज द मीथेन। देन C2H6 known as the ethane, then propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane। ओके बच्चों, समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।